सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। 1 मार्च 2023 में किस देश की नौसेना ने जापान सागर में एक कृत्रिम लक्ष्य पर सुपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल दागी? रूस की नौसेना ने मार्च 2023 में जापान के सागर पर एक कृत्रिम लक्ष्य सुपरसोनिक एंटी मिसाइल दागी। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एक त्रिआयामी 3D कागज आधारित पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है जो 30 सेकेंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगा सकता है? आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक त्रिआयामी 3D कागज आधारित पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है जो 30 सेकेंड के भीतर मिलावट पता कर सकता है। किस बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी में अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ई बैज जारी किया है? यस बैंक। कौन सा स्थान 28 से 30 मार्च 2030 को उत्तराखंड में पहले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर सकता है? रामनगर। पहली हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष जोनल चैंपियनशिप 2023 उत्तर, दक्षिण पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों में संपन्न हुई। पश्चिम क्षेत्रों में चैंपियंस का ताज पहनाया गया। हॉकी मध्य प्रदेश को पहली हॉकी में 2023 का 28 मार्च 2023 को। दूरसंचार विभाग ने हाल ही में किस शहर में 2 दिवसीय पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन आयोजित किया? नई दिल्ली। यह सम्मेलन का आयोजन दूरसंचार मानक विकास सोसाइटी इंडिया और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (CDOT) द्वारा किया गया। यह संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 27 मार्च को सम्मेलन उद्घाटन किया। दलाई लामा ने संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए एक 8 वर्षीय मंगोलियाई लड़के के नाम 10वां खलखा जेट्सन धम्पा रिनपोछे रखा, जो तिब्बती बौद्ध धर्म में तीसरा सर्वोच्च रैंक है। समारोह किस स्थान पर आयोजित किया गया था? धर्मशाला, भारत में। दलाई लामा ने संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए 8 वर्षीय मंगोलियाई लड़कों को 28 मार्च 2023 को तिब्बती बौद्ध में तीसरा सर्वोच्च रैंक। किसने हाल ही में ऑस्टिन कंट्री क्लब में 2023 वर्ल्ड गोल्ड चैंपियनशिप WGC मैच प्ले गोल्फ का खिताब फाइनल में हासिल किया? सैम बर्न्स ने 28 मार्च 2023 को फाइनल में कैमरन यंग पर 6 और 5 की जीत के साथ 2023 WGC मैच गोल्फ खिताब जीता। हाल ही में किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है? फर्स्ट सिटीजन बैंक्स। हाल ही में चर्चा में रहा होपी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है? अमेरिका का है। यह हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी है? 8.15%। हाल ही में किस आईआईटी ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया है? आईआईटी मद्रास। हाल ही में किसने लद्दाख साहित्य सम्मेलन के 3रे संस्करण का उद्घाटन किया गया? बीडी मिश्रा। हाल ही में IMF ने किस अफ्रीकी देश को $80.7 मिलियन की सहायता प्रदान की है? बुर्किना फासो। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए $108 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? असम। हाल ही में NDTV ने किसे गैर कर्मचारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यूके सिन्हा को NDTV के गैर कर्मचारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है? इजराइल। हाल ही में गेटवे ऑफ इंडिया में एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन है? कृष्ण प्रकाश। हाल ही में भारत और अमेरिकी देशों ने के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पुणे में। हाल ही में हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए हैं? स्कॉटलैंड के हमजा यूसुफ प्रथम मंत्री चुने गए हैं। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम लक्ष्य पर सुपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल दागी है? रूस। हाल ही में किसने बेंगलुरु में भगवान बसवेश्वर और नागप्रभु कैंपेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया है? अमित शाह ने किया है। हाल ही में इनोसेंट वारिद ठेकेला थला का निधन हुआ। वे कौन थे? अभिनेता थे। ठेके थला एक अभिनेता का निधन हुआ।
भारत डायनेमिक्स लिमिटेड वीडीएल ने 26 मार्च 2023 को फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अमोघा 3 में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड वीडीएल ने 26 मार्च 2023 को एक फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा 3 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 शेरपा बैठक भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत की अध्यक्षता में किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? कुमारकोम, केरल। भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 शेरपा बैठक भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत की अध्यक्षता में 30 मार्च से 2 अप्रैल 2023 तक कुमारकोम, केरल में आयोजित की जाएगी। दुनिया की पहली 7.2 मीटर ऊंची ट्रेन का हाल ही में किस मार्ग का परीक्षण किया गया? दिल्ली जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिल्ली जयपुर रूट के लिए मॉडिफाई किया गया। इस रूट में सेमी हाई स्पीड ट्रेन भारत में एडवांस ट्रेन के लिए 11वां रूट हो सकती है। मुख्य आर्थिक सलाहकार CME अनंत नागेश्वरन ने हाल ही में घोषणा की है कि भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले दशक में दर से बढ़ने की संभावना है 6.5%। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर ने 29 मार्च 2023 की घोषणा की है। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हाल ही में भारत द्वारा नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारत SCO का सदस्य कब बना? 2017 में बना है। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक 29 मार्च 2023 को नई दिल्ली में भारत द्वारा आयोजित की गई है। ये 2017 में हुआ है। वित्तीय सलाहकार सेवा फर्म आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की क्या रैंक है? 144वां। वित्तीय सलाहकार सेवा फर्म आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारतीय पासपोर्ट 6 पायदान नीचे खिसक गया है। 2022 में 199वें देश में से 138वें देश की तुलना में 2023 में 17वीं सेलिब्रिटी के स्कोर के साथ। शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान को किस देश के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान को संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन SCO में शामिल हुआ? सऊदी अरब। सऊदी अरब शंघाई सहयोग संगठन में शामिल हो गया है, जो चीन और रूस के नेतृत्व वाला शक्तिशाली क्षेत्रीय ब्लॉक है। हाल ही में किस देश के घातक मारबर्ग वायरस रोग MVD के पहले प्रकोप की घोषणा की है? तंजानिया। MVD जिसे पहले मार्बर्ग रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता था, एक गंभीर घोर घातक बीमारी है और इबोला वायरस जैसे फाइलो वायरस नामक वायरस के परिवार से संबंधित है। 30 मार्च को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? राजस्थान। इस दिन 1949 में 4 राज्य अर्थात जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर संयुक्त राजस्थान में शामिल हो गए और इस क्षेत्र में बृहद राजस्थान के रूप में जाना जाने लगा। हाल ही में किस बैंक ने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए का दान की घोषणा की है? SBI। हाल ही में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना है? सऊदी अरब शंघाई सहयोग संगठन का साझेदार बना है। हाल ही में भराली वेदभरत ने विश्व युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। हाल ही में बांसु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा का पुरस्कार विमोचन अरुण भट्टाचार्य ने किया है। हाल ही में टेक्सास यूनिवर्सिटी ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है? नवीन जिंदल। हाल ही में किस देश ने घातक मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है? तंजानिया ने यह घातक वायरस बीमारी की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य के NGO तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? असम। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? अजय सिंह। हाल ही में किस देश की राष्ट्रीय जीनोम रणनीति जारी की है? UAE ने रणनीति जारी की है। हाल ही में एक्सिस सिक्योरिटीज का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? प्रवणन हरिदासन को। हाल ही में किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? यस बैंक। हाल ही में भारतीय मूल की कौन सी महिला अमेरिकी राज्य
कनेक्टिविटी की सहायक पुलिस प्रमुख बनी है। मनमीत कौलन, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय बैठक की है? रोमानिया। 14